एक आदमी ने ऐसी सुपर गन बनाई जो किसी भी पहाड़ में आर पार छेद कर सकती थी। जैसे ही उसने स्विच दबाया, किरणें पहाड़ से टकराई। थोड़ी ही देर बाद सब हैरान रह गए। पहाड़ में एक सुरंग बन चुकी थी, लेकिन पृथ्वी के 2000 मील गहराई तक जाने के लिए ऐसा मेटल चाहिए था जो 3000 डिग्री तापमान तक की गर्मी सह सके। उन्होंने उस मेटल के बने डिब्बे में एक चूहे को डाला और फिर लेजर कैनन चला दी। डिब्बे के पीछे का लोहा तुरंत पिघल गया, लेकिन मेटल के अंदर का चूहा बिल्कुल सुरक्षित था। लेजर ड्रिल और मेटल शिप की मदद से सब लोग पृथ्वी की गहराई की ओर निकल पड़े। असल में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर चुकी थी, जिससे हर जगह तबाही हो रही थी। सिर्फ पृथ्वी की कोर के पास परमाणु बम फोड़ने से वो दोबारा घूमने लगेगी। लेकिन तभी अचानक खाली जगह आ गई और जहाज सीधा नीचे क्रिस्टल पर गिर पड़ा और खराब हो गया। सबने हीट प्रूफ सूट पहने और क्रिस्टल काटना शुरू किया। जहाज जैसे ही ठीक हुआ, तभी एक क्रिस्टल कमांडर के हेलमेट को भेद गया और वो सीधे लावा में गिर पड़ा। 24 घंटे बाद जहाज मेटल लेयर तक पहुंच गया। वहाँ हर जगह बड़े बड़े हीरे थे। तभी जहाज एक नुकीले हीरे से टकराया और एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और चंद सेकंड में गर्मी से पिघल गया। 35 घंटे बाद वे आउटर कोर तक पहुंचे, लेकिन वहां घनत्व कम था। अगर परमाणु बम फोड़ा जाए तो झटके से लहरें कोर को घुमा नहीं पाएंगी। फिर उन्होंने तय किया कि बम अलग अलग जगह फोड़कर झटके से कोर को घुमाएंगे। लेकिन जहाज को अलग करने का स्विच जहाज के बाहर था। जहाज का निर्माता विल ने ये काम करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, गर्मी से वो पिघलने लगा। फिर भी उसने एक एक करके सभी बम सही जगह पर ड्रॉप करवा दिए और अंत में पिघलकर खत्म हो गया। लेकिन आखिरी बम पर डॉक्टर को पता चला कि 5 किलो परमाणु ईंधन कम था। कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर ने जहाज का ईंधन निकाल लिया। तभी सभी बम एक साथ फटे। झटके ने पृथ्वी के कोर को फिर से घुमा दिया। बम के झटके से जहाज भी ऊपर धकेल दिया गया। ऐसे बचे दोनों ज्वालामुखी के मुंह से निकलकर समुद्र की सतह पर पहुंच गए। इस तरह पृथ्वी फिर से घूमने लगी।